अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ भूखा रहने का नहीं है नाम, ये दिलों को नरम करने का महीना है। अगर हम अफ्तारी तैयार कर रहे हैं तो बस अपने घर वालों के लिए ना करें, किसी हमसाए, किसी ज़रूरतमंद का भी हिस्सा रखें, क्योंकि जो सबसे अहम बात है ना वो है बरकत बांटना। रमज़ानुल मुबारक में ना अपनी नीयत की सफाई भी करनी चाहिए हमें। रमज़ान में असल बरकत क्या है पता है? अफ्तारी सिर्फ खाना नहीं, रमज़ान हमें सिखाता है दस्तरखान से पहले दिलों को भी सजाएं। और ये सिर्फ बातों तक नहीं होना चाहिए, अमल भी करना है हमें। खैर, मैं अभी आई हूँ किचन में, और किचन में आते साथ ही मुझे याद आया कि मेरे बेटे ने कहा था कि मामा मेरा दिल कर रहा है कुछ डिफरेंट खाने का। तो डिफरेंट क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर, आज मेरा दिल में आया कि ऐसा करती हूँ कि मैं बना लेती हूँ। वैसे तो रोल समोसे वगैरह तो रोज़ ही बन रहे होते हैं, चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन आज मैं चिकन फजीता रैप बनाती हूँ। लेकिन थोड़ा सा दिल में था कि पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मेहनत भी करूँ और पसंद ना आए, लेकिन सोचा कि नहीं, बना कर देखती हूँ, शायद तजर्बा कामयाब हो ही जाए मेरा। अच्छा, बेशक मौसम ठंडा है, लेकिन रोज़ा तो रोज़ा ही होता है ना। प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आपने जब रात को आप, क्योंकि दिन बिल्कुल छोटा सा है और इबादत भी करनी होती है, नमाज़ें भी साथ साथ पढ़नी होती हैं, ज़ाहिर है। और मेरी आदत है कि मैं रात को जिस टाइम हम यानी बिल्कुल खाना वगैरह खा के फारिग हो जाते हैं, फिर मैं अगर मैंने कुरान पाक पढ़ना है तभी भी रात को पढ़ती हूँ, क्योंकि रात का ही टाइम है जिसमें सारा कुछ करना होता है मैंने, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम फ्री होते हैं। तो जब मैं पढ़ लेती हूँ कुरान पाक वगैरह सब कुछ, तो फिर सोने का टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है, आधा घंटा बचता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि सोने से बेहतर है कि मैं सहरी करके ही सोऊं। ठीक है, अब सहरी में ये होता है कि जब सहरी करते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो तकरीबन 5:30 पौने 6 तक हो जाते हैं। उस टाइम जनाब जब मैं सोने जाती हूँ तो फिर तकरीबन 7:30 8 बजे मेरी हेल्पर आ जाती है। फिर तो ज़ाहिर है उठना ही उठना है, तो फिर सोने का टाइम बहुत थोड़ा सा रह जाता है, बिल्कुल भी सोने को नहीं मिलता, सिर्फ 1 घंटा। जब वो जाती है तो 9:30 से 10:30 तक मैं सोती हूँ बस। कैन यू इमेजिन, सिर्फ ये सोने का टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल जाना होता है, उनको भेजती हूँ, और भेजने के बाद फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। फिर तो चल किचन के अंदर आनियाँ जानियाँ लग जाती हैं मेरी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, वही आम रूटीन घर में जो चीज़ें बन रही होती हैं वही बनती हैं। टाइम इतना शॉर्ट है, नमाजें भी साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यकीन करें कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा होता। और ये सब कुछ जो है ना, नींद ना पूरे होने की वजह से होता है। जब मेरी शहजादी घर थी ना, मेरी बेटी, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती थी। वो मुझे जो ये होती है ना कटिंग वगैरह काम, सारे ये मुझे कर दिया करती थी। कबाब या जो कुछ भी बनाना है वो ये चीज़ें मुझे बना देती थी। तो ये काम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना होता है, मुश्किल होता है, छोटे छोटे काम जो होते हैं। तो जब वो हो जाए तो ये पकाना पकाना बहुत आसान लगता है। सही कहा है किसी ने कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मुझे अपनी सना बड़ी याद आती है, और अपने बच्चे मुझे रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही याद आते हैं। वो भी होते तो बड़ा मज़ा आता। खैर, अब जो भी है करना तो है ही काम। तो खैर, मैं अब आई थी तो चिकन फजीता रैप बना रही हूँ। इसमें मैंने क्या किया था ये भी बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, कि मैंने चिकन को ऑयल में अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन सा कर लिया था नमक डाल के, और इसके अंदर मैंने डाली थी मैंने केचप डाली थी, मैंने मायोनीज़ डाली थी, मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाली थी, और एंड पे मैंने ना इसमें डाल दिया था शिमला मिर्च और प्याज, और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर जब मैं रैप बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आ गई थी बनाने के लिए। आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे दिल कर रहा है चना चाट खाने का, और चना चाट यकीन करें मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो सोचा चलें बना के देखती हूँ कैसी बनती है। लेकिन वाकई बड़े मज़े की बनी थी। मैंने छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 3-4 जवे मैंने लिए थे इसके लहसुन के, और हरी मिर्च, और दूसरी तरफ मैंने जो है ना पुदीना और धनिया डाल के ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल इसमें कोई लम्स ना रहे, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद जनाब इस साइड पे रखूँगी मैं ऑयल, देचकी के अंदर डालूंगी, और वो आप साइड पे देख रहे हैं ना चिकन फजीता जो मैंने बनाया था वो साइड पे ठंडा हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने आलू छोटे छोटे बारीक बारीक काट के ना बॉयल होने के लिए रख दी, जो मैंने चना चाट में डालने हैं। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो मैंने इसमें राई डाल दी है,
अब मैंने डाला है इसके अंदर कड़ी पत्ता और इसको कड़कने दूंगी। ठीक है, कड़कने के बाद मैंने इसके अंदर वो जो ग्राइंड किया था ना, लहसुन अदरक और ये सारा कुछ धनिया पुदीना, वो मैं इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने डाला है सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी जो होती है रेड चिली, थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, और इमली का पल्प मैंने डाल दिया अच्छे से। अब इसमें डाल दूंगी चने बॉयल हुए हुए थे जो, वो डालूंगी इसके अंदर, और इसको अच्छे से मैंने भूनना है। उससे पहले भी मैंने अच्छे से भूना था उस मसाले को, ताकि उसका ऑयल निकल जाए। ठीक है, अच्छे से जब ऑयल निकल गया था तब मैंने चने डाले थे, और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया आलू। और असल काम है इसको भूनना, ताकि ये इसके अंदर मसाला दोनों चीज़ों में ना अच्छे से लग जाए। अब ये जनाब तैयार हो गया मज़ेदार सा। इसमें मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी बाद में और डाली थी, मुझे ज़रा थोड़ा सा ना चाहिए था मसाला इसमें मज़ेदार सा लगे, तो इमली का पल्प मैंने और डाला था। और इसमें डाली है मैंने प्याज काट के, और टमाटर बीज निकाल लेने अंदर से, और खीरा। और ये जो है ना चूल्हा बंद करके आपने डालना है, ताकि ये ज़रा सॉफ्ट ना हो जाए ना। अब इसको मैं निकाल के रख लूँगी साइड पे, और उसके बाद हम कुछ और तैयारी करते हैं। फिर अब बनाते हैं। बनाती इतना कुछ ज़्यादा नहीं हूँ मैं, बनाती मैं दो दो तीन तीन चीज़ें ही हूँ। मतलब ये कि जैसे समोसा, नगट्स, कुछ भी बनाना है मैंने सबका एक एक बनाना होता है, क्योंकि एक एक से ज़्यादा कोई भी नहीं खाता। तो बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाती हूँ, रूटीन में बना लेती हूँ, क्योंकि वो आदत हुई भी होती है, हाथ उसी तरह चल रहा होता है रोज़ाना रोज़ाना। तकरीबन मेरा ख्याल है 5-6 रमज़ान के बाद ना, फिर मेरा बेटा भी कहता है मामा बस अब ऑयल वाली कोई चीज़ नहीं खानी है। लेकिन जब जैसे ही दोपहर होती है तो मेरा बेटा फ़ौरन कहेगा मामा मेरा ख्याल है बना ही ना लें। तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ मैं बनाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा भी दिल कर रहा होता है कुछ थोड़ा सा लूँ, लेकिन खाऊँ ज़रूर। और जो मेरे दूसरे दोनों बच्चे हैं वो तो ऑयली चीज़ें खाते ही नहीं हैं। यानी सना तो फिर अगर मैं खा रही हूँ या घर में कोई खा रहा है तो कोई ना कोई चीज़ खा ही लेती है। जब सारे खा रहे हो तो बंदा ले ही लेता है। लेकिन जो असफन यार है वो तो बिल्कुल भी ऑयली चीज़ नहीं खानी। तो ये कि हर बच्चे की जो है ना वो आदत डिफरेंट होती है। खैर अब मैं जो है मैंने सोचा कि मैंने ज़ोहर पढ़ के तो फिर मैं आती हूँ और फिर अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैं दही रखने लगी थी जमाने के लिए, क्योंकि मुझे था कि ज़रा ठंडी सी दही हो ना तो मज़ा आता है खाने का। अगर रात को ही मैं बनाऊँ तो वो ज़रा गरम गरम सी होती है। तो अभी बना के रख दूँगी ना, तो फिर यह है कि जब सैरी करेंगे तो ठंडी ठंडी होगी। मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, तो ज़रा गर्म कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता। दिल करता अब हम तो पानी भी कोई बनाते हैं तो उसको भी फ्रीज़र में रख देते हैं, ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठंडा करने के बाद फिर पियेंगे। अच्छा जी, अब मैं आई हूँ तो सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, थोड़े से ना मेरे बेटे को पसंद है चिकन चीज़ बॉल, तो वो तो लाजमी रोज़ बनते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के। तो मैं जो है ना लाजमी वो बनाती हूँ। खैर अब मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो फजीता के लिए चिकन बनाया था ना वो मैं रख देती हूँ एयर फ्रायर में। जब थोड़ा सा 15-1 मिनट रहते होंगे तो फिर मैं उसको बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रैप लिया और उसमें मैंने ये डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, अच्छे से लगाऊंगी। और जो चिकन मैंने बना के रखा था वो इसमें डालूंगी, और बस इसके अंदर डालूंगी चीज़, और उस पर थोड़ा सा मैंने डाला था ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। ठीक है, अब इसको बंद करके इसके ऊपर भी मैंने जो है ना रखना है चीज़ को और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, मज़े का ज़रा लगता है, टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। अब ज़रा हम फजीता रैप्स बना रहे हैं तो फिर ऑरिगेनो तो जाएगा ही, चिली फ्लेक्स मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसलिए डाल देती हूँ। चलें जी, अब इसको मैं रख दूँगी एयर फ्रायर में, और उसके बाद मैं दूसरे काम करूँगी। इसको मैं अभी बनाऊँगी नहीं, बनाना मैंने 10-15 मिनट पहले। ये 2 ही मैंने बनाए थे, इसको मैंने बीच में से काट लिया था तो हमें पूरे हो गए थे। और बस इसके बाद जनाब और मैंने क्या बनाया था, इसके बाद साथ साथ काम चल रहे थे। अब मैं सोच रही थी कि टाइम थोड़ा रह गया हुआ है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं समोसी रोल नहीं बनाए थे मैंने, समोसे और नगट्स बनाए थे। तो ये मैंने 4 डाल दिए थे और बस इतना ही बहुत था हमारे लिए। तो इसको हम निकालेंगे, ये मज़ेदार से बन के साथ साथ गरम गरम निकल रहे हो ना, तो टाइम मैं इतना रखती हूँ कि 15 मिनट रह गए हों तो सारी चीज़ें फटाफट से बन जाएँ। अब ये जो चिकन चीज़ बॉल है ये मैंने 7 बना लिए हैं। अच्छा, ये मैंने इसकी रेसिपी वैसे मेरे चैनल पे है, ये सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। आप कभी बना के देखना, यकीन करें बड़े टेस्टी होते हैं। अगर आप में से कोई कहेगा मुझे कि इसकी रेसिपी दें तो मैं लाजमी बनाते हुए आप लोगों को रेसिपी दूंगी। यकीन करें भाई, बिलीव मी, बहुत टेस्टी होते हैं।
खैर अब मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, थोड़े से दही बड़े भी बना लेती हूँ। तो बस दही को अच्छे से फेंटा, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी, चाट मसाला डाला था, अच्छे से मिक्स किया था, और इसके अंदर मैंने जो भल्ले बनाए थे ना, वो मैंने इसके अंदर अच्छे से निचोड़ के ना पानी में मैंने रखे हुए थे, स्क्वीज़ किए, और बस इसके अंदर मैंने डाल दिए। दूसरी तरफ पकोड़े, ये तो मस्ट हैं, ये तो हमारे घर बनते ही बनते हैं, क्योंकि पकोड़ों के बगैर तो भाई हमारी सारों की ज़िंदगी अधूरी है। आपको पता ही है कि पकोड़े हमारे घर रमज़ानुल मुबारक ना भी हो तब भी पकोड़े बनते हैं। अच्छा, हालांकि रमज़ान में पकोड़ों का जो एक शख्सियत है ना, वो बनी हुई है कि रमज़ान में बनने हैं, लेकिन हमारे घर में जो है ना, या जब बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, तब बने हैं, लेकिन हमारे घर में किसी टाइम भी जब माश की दाल बनी है तो पकोड़े लाजमी बनते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हमारे घर पकोड़े बहुत बनते हैं, सभी बहुत शौक से खाते हैं, सिवाय मेरे छोटे बेटे के और बड़े बेटे के भी, वो भी पकोड़े शकोड़े कोई नहीं खाता। खैर अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था प्याज बारीक बारीक काट के, और हरी मिर्च बारीक सी काटी थी, और बस इमली की चटनी, और इसके ऊपर मैंने पापड़ी लेकर आई हुई थी। पापड़ी के बगैर तो कोई भी दही भले मज़े के लगते ही नहीं है, तो इसलिए पापड़ी डालूंगी इसके ऊपर। मेरा बेटा कहता है मामा पापड़ी ढेर सारी डाला करो, टक टक करके दही भले खाओ तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये बस मज़ेदार से दही भले रेडी हो गए हैं, और बस अब ये सारी चीज़ें जो है ना मैं लगाऊंगी फटाफट से डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 या 7 मिनट रह गए हुए थे अब रोज़ा अफ्तार होने में। तो ये पकोड़े भी बन गए मज़ेदार से पकोड़े, क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े। मैं लास्ट में बनाती हूँ क्योंकि पकोड़ों को गरम गरम ही खाने का मज़ा आता है। अच्छा, इन पकौड़ों को ना जो मैं चटनी बनाती हूँ ना, उसमें मूली कद्दूकश करके डाल के खाते हैं, यकीन करें बहुत मज़ा आता है, कभी ट्राई करना। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।